Hello everyone and welcome to the 16th episode of Miraki Snippets. So it is a series of short videos where we cover small concepts and factual portion which is important from the exam perspective. Right? So today we'll be talking about what are cabinet committees. So kya hai cabinet committees? Let us have a look. So these are extra constitutional bodies. Okay, so now extra constitutional and non-constitutional mean the same. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड लिखा हो, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लिखा हो, ये एक ही बात है. इसका मतलब क्या है? दैट दीज बॉडीज आर नॉट कवर्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज बॉडीज डू नॉट फाइंड अ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, पर क्या कहीं और मेंशन है? सो आर दीज मेंशन्ड एनीवेयर एल्स? Yes, these are mentioned in the rules of conduct of business. Okay, so the parliament has a rules of procedure and rules of conduct of business. वहां पर जो है इन बॉडीज की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में लिखा गया है. Now these are set up by the Prime Minister of India according to the need of the time and demands of the situation. तो जैसे सिचुएशन उनको नीड लगती है तो वो बना सकते हैं. ठीक है, अगर उनको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो एक किसी कमेटी को वो एबॉलिश भी कर सकते हैं. सो नाउ इससे क्या पता लगता है? व्हाट डू वी गेट टू नो? दैट दिस मींस देयर नंबर, द नंबर ऑफ कैबिनेट कमिटीज, देयर कॉम्पोजिशन and their nomenclature can change from time to time. It varies from time to time. Nomenclature means नाम, क्योंकि डिमांड्स आज की सिचुएशन की कुछ और हो सकती है, कल कुछ और हो सकती है. तो उस हिसाब से जो कैबिनेट कमेटीज का जो नंबर है, कॉम्पोजिशन है, एक्सेट्रा, जो नॉमेनक्लेचर वगैरह है, वो चेंज हो सकता है. ऑल्सो दीज कमिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. One is standing committees, which are permanent in nature, and the other are ad hoc committees. Okay, so ad hoc means temporary in nature. तो ad hoc में क्या होगा? कोई इश्यू आया, उसको रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई, कैबिनेट कमेटी बनती है. उस जैसे ही वो इश्यू रिजॉल्व होता है, वो कैबिनेट कमेटी को जो है खत्म कर दिया जाता है, उसका काम पूरा हो गया. स्टैंडिंग कमेटी ये है जो बनी रहती है, कोई एक पर्टिकुलर इशू या केस को डिस्कस नहीं कर रही है, यूजुअली वो रेगुलरली जो है काम करती आ रही है. राइट नाउ what is the membership? Membership varies from 3 to 8. Okay, now usually you will find this number 3 to 8, this range mentioned in the books, but actual में I'll be sharing a link in the end. आप देखोगे कि इससे वेरी भी करती है जो कॉम्पोजिशन है. राइट नाउ जैसे अगर हम आज की बात करें तो कॉम्पोजिशन वेरीज अ लिटिल बिट. राइट now usually these committees include only the cabinet ministers, but it is these committees are not restricted to them. तो यूजुअली जैसे कि नाम है कैबिनेट कमिटीज, तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई और बाहर का नहीं आ सकता. अगर कोई हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो उनको भी हम इनवाइट कर सकते हैं, किसी और मिनिस्टर को भी जो है इसमें इनवाइट किया जा सकता है, इसका पार्ट बनाया जा सकता है. सो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स. राइट now mostly these are headed by the prime minister. So most of the cabinet committees are headed by the prime minister. ओके, तो अगर किसी कमेटी में प्राइम मिनिस्टर मेंबर हैं तो ऑटोमेटिकली जो है उस कमेटी के हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर. अगर कोई कमेटी ऐसी है जिसके हेड जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसका मतलब है कि उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, उस कमेटी के मेंबर ही जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं है. ओके, तो दैट मीन्स इफ प्राइम मिनिस्टर इज मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कमिटी, ही ऑटोमेटिकली इज द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कैबिनेट कमेटी. Right now, what is the main purpose of forming these committees? Number one, to reduce the workload of the cabinet. कैबिनेट का जो है वर्कलोड कम करने के लिए तो उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो है उनके स्मॉल ग्रुप्स बना दिए, कमिटीज बना दी. नंबर टू, इट इज डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज. जो भी पॉलिसी इश्यूज हैं उनकी इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए, उनको डिटेल में स्टडी करने के लिए जो है स्मॉल कमिटीज जो है ये कैबिनेट कमिटीज बनाई जाती हैं. नाउ these are based on the principles of division of labor, which is based on the principle of specialization. Okay, तो जिसका जिस एरिया में इंटरेस्ट है, स्पेशलाइजेशन है, सपोज इकोनॉमिक्स कमेटी है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है, तो जिसका उस एरिया में इंटरेस्ट होगा उनको वहां डाल दिया जाएगा. तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन. डेलीगेट किया जा रहा है काम इन कमिटीज को. राइट now if I talk about the present scenario, like today is June 11, अगर हम आज की बात करें तो there are 8 cabinet committees. Okay, so I will be running you through the names of the present committees. So number 1 is the appointments committee. Number 2 is committee on accommodation. Number 3 is committee on economic affairs. Number 4, committee on parliamentary affairs. Number 5, committee on political affairs. Number 6, committee on security.
Number 7, Committee on Investment and Growth. And number 8, Committee on Employment and Skill Development. Okay, now as I told you, ये जो nomenclature है time to time change किया जा सकता है. So I don't think so कि यहाँ से question आएगा, because this is something very dynamic. अगर कोई चेंज होता है करंट न्यूज में हुआ एग्जाम के टाइम पे, तो हो सकता है कि ये नाम यहाँ से पूछ ले. यूजुअली पूछा जाएगा कि आर दीज बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, या फिर पूछ लिया कि हेड कौन है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें डायनामिक वाला जो कंपोनेंट है वो कम हो. ओके, until and unless it is in the current affairs, right? Now an additional fact over here is that out of all these committees, the Political Affairs Committee is considered to be the most powerful one. Okay, and that is why it is called super cabinet. It is headed by the Prime Minister of India. तो Political Affairs Committee जो है, अगर हम इन सब कमिटीज का जो 8 कमिटीज इनका कंपैरिजन करें, तो इस कमेटी को जिसे कहते हैं थोड़ा पावरफुल माना जाता है बाकियों से, एंड इसको सुपर कैबिनेट भी जो है कहा जाता है. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैबिनेट कमिटीज दैट यू नीड टू नो. But if you are interested in knowing more about the present cabinet committees, कि इनकी composition क्या है, कौन-कौन members हैं, just out of curiosity, not from the exam point of view, but just out of curiosity, do visit the website of the Cabinet Secretariat. Okay, so I'm sharing the website over here, www.cabsec.government.in, and there you will find a column by the name of Council of Ministers. उसके अंदर जाके cabinet committees में आप document जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं. इफ यू नो आर क्यूरियस एंड वांट टू नो, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि यूजुअली बुक्स में सपोज 3 to 8 जो है लिखी हुई है कॉम्पोजिशन मेंबरशिप, बट यू विल फाइंड कि शायद 2 लोगों की भी जो है कमेटी बनी हुई है, ज्यादा की भी बनी हुई है. सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, राइट? So that is all from my side. Thank you so much for watching. If you found this video helpful, then please show some energy and love in the comment section. Type power packed in the comment section. I will be looking forward to your comments, and I'll see you super soon in the next video. Take lots of care, and bye bye.